हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू योर हेल्थ चैनल डॉक्टर KMC। मैं हूं आपका डॉक्टर कपिल। और आज हम बात करने वाले जेनरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन, क्या कुछ फ़र्क है। चलो पहले बात करते हैं कि ब्रांडेड मेडिसिन। आप सोचोगे ब्रांडेड मेडिसिन तो बहुत महंगी मेडिसिन, ये सबसे बेस्ट होती है, यही लेनी चाहिए। जेनरिक वेनरिक तो यार नहीं मज़ा होगी। तो मैं आज आपको बताता हूँ कि फ़र्क क्या है दोनों में, क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। ओके। तो ब्रांडेड मेडिसिन मतलब कि फर्स्ट कोई भी, जैसे हम बात कर ले, चलो पैरासीटामोल के बारे में। पैरासीटामोल एक ड्रग है। फर्स्ट टाइम किस कंपनी ने इसको बनाया होगा, तब वो कंपनी ने उसका पूरा रिसर्च सब कुछ डाल दिया होगा उस ड्रग को बनाने में। तो मतलब मान लो कि वो ड्रग 20 साल पहले बना था और उस कंपनी ने उस ड्रग का पेटेंट ले लिया। फिर बाद में पेटेंट का मतलब ये होता है कि अब पैरासीटामोल जो एक गोली बनी है या जो कंपनी है, वो जो ड्रग जो सॉल्ट बना रही है उसका, वो जो है उस कंपनी के पास 20 साल तक उसका पेटेंट रहेगा कि उसकी प्राइस जो भी उसको बेचनी है वो बेच सकता है, जितनी भी बेचनी है और कैसे भी बेचनी है। और वही एक अकेली कंपनी होगी जिसने बनाई है, जिसने ये डिस्कवर्ड की है, वही उसको बेच सकती है। और बाकी कंपनी के साथ सिर्फ टाई अप कर सकती है बेचने में। कोई और कंपनी उस ड्रग को बना नहीं सकती, उस सॉल्ट को बना नहीं सकती। इसकी वजह से क्या होता है कि ब्रांडेड मेडिसिन जो होती है वो एक ही कंपनी के पास रहती है। ये एक पहला बात है ब्रांडेड मेडिसिन की बात है। अब देखते हैं कि जेनरिक मेडिसिन क्या है। जो लोग बोले कि जेनरिक यार नहीं सही है, बहुत चीप होता है, शायद क्वालिटी भी कुछ ख़राब होगी। तो मैं बताता हूँ कि जेनरिक मेडिसिन क्या है। जैसे आप जाने कि 20 साल उस कंपनी के पैरासीटामोल के पेटेंट को ख़त्म हुआ, तो क्या होगा, फिर वो बाकी सब कंपनीज जो है, जो फार्मा कंपनीज है, वो FDA या फिर इंडिया के जो भी एसोसिएशन है, DCGI वैसे, उनके पास जाएगी और बोलेगी भाई इसकी अब पेटेंट खत्म होगी, अब ये ड्रग जो ये सॉल्ट है वो हम भी बनाएंगे। अब सारी कंपनीज वो ड्रग बना सकती है। तो आप खुद सोचिए कि जब पेटेंट खत्म हो गया 20 साल का और सारी कंपनीज अब एक ही सॉल्ट या एक ही ड्रग बना रही है, तो आप सोचिए कि कितना प्रोडक्शन होगा। प्रोडक्ट तो ये मेन फ़र्क है जेनरिक और ब्रांड। आपके माइंड में सवाल आएगा पहला जो, कि चीपर कौन सी होगी या कौन सी सस्ती दवा होगी इन दोनों में से। तो आप खुद सोच लीजिए कि जो पैरासीटामोल एक कंपनी ने बनाई थी फर्स्ट टाइम और उसकी पेटेंट ली थी, तो उसका प्राइस का रेगुलेशन उसके हाथ में था जितना रखना हो। बट अब क्या हो, इतनी सारी फार्मा कंपनीज आ गई 20 से 30, और वो एक ही दवा बनाएगी, तो प्रोडक्शन इतना होगा तो क्या होगा, ऑफकोर्स है कि कॉस्ट कम हो जाएगा। तो इसकी वजह से जेनरिक मेडिसिन चीपर है। क्योंकि जेनरिक मेडिसिन बनाने के लिए जो फार्मा कंपनीज आई है ना, उनको कोई ज़्यादा मैन पावर डालना पड़ा, ज़्यादा डेवलपमेंट कॉस्ट डालना पड़ा, ज़्यादा मार्केटिंग पावर करना पड़ा, कुछ नहीं। सिर्फ आके उनको एक दवा बनानी थी जो पहले से ही उसका सब कुछ रिसर्च होके रख गया था। दूसरी आप चीज़ सोच रहे होंगे यार, तो फिर इफेक्टिवनेस में कुछ तो फ़र्क पड़ता होगा। नहीं, जेनरिक दवा जो है दवाइयाँ और जो ब्रांडेड मेडिसिन है, उनकी इफेक्टिवनेस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोनों की इफेक्टिवनेस बिल्कुल ही बिल्कुल सेम है। सेम, हाँ सेम, बिल्कुल सेम है। ओके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको अब समझ में आ गया होगा कि जेनरिक और ब्रांडेड सेम है। मैं आपसे ये सलाह दूंगा कि आप जितना हो सके जेनरिक दवा पे ज़्यादा लीजिए। क्योंकि आपके माइंड में पहले ऐसा होता होगा कि नहीं यार ब्रांडेड ज़्यादा अच्छी होगी, बट ऐसा कुछ है नहीं, सब सेम है। उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो, सारी चीज़ें जो है दवाई में सेम है। तो आप नेक्स्ट टाइम कहीं पे भी जाए तो जेनरिक शॉप से दवा लीजिए। थैंक यू। और इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि आपके सभी लोगों को, आपके सभी फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, सबको पता चले कि भाई जेनरिक और ब्रांड में फ़र्क क्या है। ओके।